Hello and welcome to India Tuitions, your trusted online platform for successfully understanding the basic concepts of mathematics and move to higher level. Students, today we are going to cover class 9th lines and angles basic concept. Before moving to the exercise, it is very necessary to understand the basic concepts. Okay, the basic concept of lines and angles. What exactly lines and angles are? Okay, we'll start with the dot. We will start with a dot. What is dot? कि डॉट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होगा? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसका कोई विड्थ या कोई साइज नहीं होता, ना उसका कोई लेंथ होगा, ना कोई विड्थ होगा, ना कोई ब्रेड्थ होगा, ना कोई डेप्थ होगा, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पॉइंट या डॉट कहते हैं. ठीक है. अगर सपोज इसी पॉइंट से मैं किसी में भी इस पॉइंट से अगर मैं कहीं पर भी क्या करता हूँ, एक ही एंड पे अगर लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल रे. क्लियर हुआ? अब अगर सपोज एक रे यहाँ बना हुआ है और उसी के ऑपोजिट में एक और रे हो गया, ये तो आपको मालूम है कि रे का यहाँ पर क्या होगा? कोई सा भी एंड पॉइंट नहीं होगा, उसको मैं कितना भी चाहे एक्सटेंड कर सकता हूँ. ठीक है. अगर दो रे को जोड़ा और उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या किया? उसको एक्सटेंड किया. दोनों के यहाँ पर क्या है? कितना भी एक्सटेंड किया तो वो मेरा यहाँ पर क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है. A line which has no end point, मतलब उसको मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ. बट अगर सपोज उसी लाइन को अगर मैं प्रॉपर लेंथ में डिवाइड किया, सपोज 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट वी कॉल अ लाइन सेगमेंट. क्लियर हो गया किसे लाइन सेगमेंट कहते हैं? तो पहला यहाँ पर क्या हुआ? डॉट, जिसका यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट, जिसका कोई साइज शेप नहीं होगा. दूसरा क्या होगा? उसी पॉइंट से अगर मैं किसी एक डायरेक्शन पे क्या करता हूँ? इन्फिनाइट लेंथ में खींचता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा. उसको ऑपोजिट में खींचा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा. ठीक है. जिसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगा वो मेरा क्या होगा? लाइन होगा. और जिसका डेफिनेट लेंथ होगा वो मेरा क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक. फिर आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. एज वी ऑल नो, whenever any two line segments intersect, they form an angle between them. ठीक है. कोई सा भी लाइन हुआ, सपोज मैं एक लाइन यहाँ पे लिया और एक लाइन यहाँ पर लिया, या सपोज कोई सा भी एक लाइन सेगमेंट ऐसा लिया और ये लाइन सेगमेंट लिया, या फिर ये ऐसे दो लाइंस लिया, तो कहीं पर भी क्या होगा? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बीच में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? बीच में फॉर्म होगा हमारा एंगल्स. ठीक है. बीच में क्या फॉर्म होगा? एंगल्स फॉर्म होगा. तो एंगल्स के डिग्री के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? एंगल्स को हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करते हैं. उसके हिसाब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहला अगर वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? लेस देन 90 होगा. क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा. चाहे वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, लेस देन 90 होगा तो वो मेरा क्या होगा? वो मेरा होगा एक्यूट एंगल. ठीक है. क्या होगा? एक्यूट एंगल. अगर सपोज उसी एंगल का जो वैल्यू है इट इज एग्जैक्ट 90, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? राइट एंगल होगा. एग्जैक्ट 90 राइट एंगल. और अगर सपोज वो होगा 90 से मोर होगा, फॉर एग्जाम्पल 120, 130, 140, 160, 180 से कम होना चाहिए. ठीक है. तो वो सारा का सारा क्या होगा? वो हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल. क्लियर हुआ? और अगर सपोज वो एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है या एक स्ट्रेट लाइन होता है तो वो मेरा यहाँ पर क्या होगा? वो मेरा होगा स्ट्रेट एंगल. कौन सा एंगल होगा? वो मेरा होगा स्ट्रेट एंगल होगा. ठीक है. और अगर सपोज वही 180 से क्या होता है? मोर होता है. 180 से यहाँ पर क्या होगा? मोर होगा. बट 360 से यहाँ पर क्या होगा? लेस होगा. तो वो मेरा कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल. क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल. और जब वो कंप्लीट रेवोल्यूशन बनता है, एक सर्कल बनता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल. जिसका वैल्यू कितना होता है? जिसका वैल्यू होता है 360 डिग्री. क्लियर हुआ? ठीक. अब एडजेसेंट एंगल क्या होगा? सपोज अपने को यहां पर क्या हुआ? एक एंगल फॉर्म हुआ. ठीक है. इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B और इसको नाम दिया C. बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ. यहां से एक लाइन सेगमेंट खींचा और उसको नाम दिया D. ठीक. अब ये जो BD है, BD यहां पर क्या है? इस एंगल का भी और इस एंगल का भी कॉमन आर्म है. क्या है वो? कॉमन आर्म है. ठीक है. कॉमन आर्म.
तो ऐसा कोई सा भी दो एंगल होगा जिसमें एक यहाँ पर क्या होगा, उसका कॉमन आर्म होगा, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे इसी को नाम मैंने दे दिया P, Q, R और S नाम दे दिया, तो इस एंगल QS QR में भी और PQS में भी यहाँ पर क्या, जो QS है, QS कॉमन आर्म है, इसीलिए एंगल PQS और SQR ये दोनों यहाँ पर क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा, बिकॉज बोथ हैव द कॉमन आर्म दैट इज QS। फिर लीनियर पेयर, कहीं से भी दो एडजेसेंट एंगल होगा, कोई सा भी दो एडजेसेंट एंगल होगा और उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। जैसे ये हमारा दोनों एंगल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया, और ये दोनों एडजेसेंट का अगर टोटल मैं किया और वो मिला 180 डिग्री, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, समझ में? लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो वाला। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कहीं पर भी क्रॉस बना, कोई सा भी क्रॉस बना, तो ये जो ऑपोजिट एंगल होता है ये वाला, ये वाला, सिमिलरली ये वाला और ये वाला एंगल, सेम ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा वो सारा का सारा क्या होगा, इक्वल होगा, और उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से अक्सर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेन यू हैव गिवन एन एंगल एंड यू हैव टू फाइंड द अनदर वन बाय यूजिंग द रूल्स। आगे समझते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। ये सेम दिया हुआ हमको, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और 8 ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी सेम साइड देखते हैं। ये मेरा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ। ये मालूम होगा कि जो जो लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, सेम लॉज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला एंगल हुआ वो यहाँ पर क्या हुआ, 4 हुआ। इसका जो ऊपर वाला एंगल हुआ वो यहाँ पर क्या हुआ, 8 हुआ। क्लियर हुआ? इसका जो नीचे वाला एंगल हुआ वो यहाँ पर 3 हुआ, और इसका जो नीचे वाला एंगल हुआ वो यहाँ पर क्या हुआ, 7 हुआ। ये क्या चले, लेफ्ट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या होगा, इसका जो ऊपर वाला एंगल है दैट इज एंगल 1, और यहाँ पर एंगल 5, सेम वे यहाँ पर एंगल 2, और यहाँ पर क्या होगा, एंगल 6। ये जितने एंगल्स बनेंगे ये सारे के सारे एंगल्स यहाँ पर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। कौन से एंगल्स होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अभी इसी का तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट मतलब क्या होगा, अपने को जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। सेम वे ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और ये 8 हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एंगल 3 हुआ। एंगल 3 के ऑपोजिट डायरेक्शन पे अंदर में कौन सा हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 5 हुआ। तो 3 और यहाँ पर क्या हुआ, 5 हुआ, और यहाँ पर एंगल 2 और यहाँ पर क्या हुआ, एंगल 8 हुआ। एंगल 2 और साथ में यहाँ पर क्या हुआ, एंगल 8 हुआ। ये अंदर के पोजीशन क्या हो गए। जब बाहर का पोजीशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4, और यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। 4 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, और यहाँ पर आउटर पे यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आउटर में यहाँ पर क्या है, 7 है। 1 and 7 ये सारे के सारे जो एंगल्स होंगे वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे हमारे अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। अब इसी का अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेम वे यहाँ पर एंगल 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। ये जितने पोर्शन हुए, ये 8, 5, 2, 3 वाला हुआ, ये अंदर के पोजीशन पे है, इसीलिए ये यहाँ पर क्या होगा, ये सारा का सारा होगा इंटीरियर एंगल, और ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, बाहर पे है, इसीलिए ये सारा यहाँ पर क्या होगा, ये सारा यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अंदर का क्या हो गया, इंटीरियर, और बाहर का यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। अब इसी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सेम इसको डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
जब मैंने एंगल्स को मार्क किया तो एक चीज़ किया, एंगल्स का नाम यहाँ पर क्या दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब उसमें ऑड और इवन दोनों नंबर्स को लिया। ऑड एंगल्स यहाँ पर क्या क्या हुए 1 3 5 और 7, ये सारे के सारे ऑड एंगल्स हुए, मतलब जो नेम दिया उनका ऑड में दिया। और जो 2 हुआ 4 6 और 8, ये सारे यहाँ पर क्या हो गए इवन एंगल्स हो गए। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 ऑड एंगल्स, 2 4 6 एंड 8 आर इवन एंगल्स। तो ये जितने ऑड एंगल्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होगा इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। In the same way, angle 2 will be equal to angle 4 and angle 4 equal to angle 6 and it is equal to angle 8। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद कोई सा भी एक ऑड एंगल को अगर मैं इवन से जोड़ा, मतलब एनी ऑड एंगल इफ इट इज एडेड टू इवन एंगल द रिजल्टेंट इज ऑलवेज 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे हम समझते हैं लीनियर पेयर। एज वी ऑल नो, कोई सा भी एक स्ट्रेट एंगल होगा तो वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। द सेम वे यहाँ पर लिया तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी यहाँ पर क्या हुआ स्ट्रेट लाइन है। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि जो जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म करूँगा वो सेम यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, नाम यहाँ पर क्या दिया था एंगल 1 2 3 और 4। चलिए इसी से समझते हैं क्या होता है। ये जो फॉर्म हुआ स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। सेम वे एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 ऑलरेडी 180 हो चुका है, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 भी यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। मान लेते हैं एग्जाम में इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 50 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। व्हाट वी हैड गिवन द वैल्यू ऑफ एनी वन एंगल, दिस एंगल 1 इज 50 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ये हमको गिवन क्या था, ये हमको गिवन था 50 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 180 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 130। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 130 डिग्री होगा। एज वी ऑल नो 50, दिस वन विल बी 50 बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। द सेम वे ये 130 है तो ये भी यहाँ पर क्या होगा 130 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। और जो जो एंगल का वैल्यू यहाँ पर है वही सेम क्या होगा यहाँ पर भी होगा। मतलब अगर ये 50 तो ये भी 50, ये 130 तो ये भी 130, और ये 130 तो ये 130, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये एग्जाम अक्सर क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर क्या होगा आपको सिर्फ एक एंगल दिया रहेगा एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम समझते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एज वी ऑल नो अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स 3 वर्टाइसेस एंड 3 एंगल्स। तो एक यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ पर सी दे दिया। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म होगा और ये एंगल फॉर्म होगा और ये एंगल फॉर्म होगा, तो वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऑलवेज यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक, ये 180 डिग्री कैसे होगा, ये लीनियर एंगल से बनता है, ये स्ट्रेट एंगल बनता है, और ये इसके अल्टरनेट एंगल और ये इसके अल्टरनेट एंगल होंगे। ये कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे जब हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को करेंगे और प्लस थ्योरम्स को करेंगे, इसको आगे हम उसी में समझेंगे। आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर का जो सॉल्यूशंस होगा एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशंस होगा उसको, और साथ में और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।